Hey guys, so today's section about broken link, hyperlink. broken link क्या होता है और hyperlink क्या होता है? तो इसको ऐसे समझो कि जब भी हम वेब पेज पे कुछ भी देखते हैं, कुछ ब्लू कलर में या ऐसे कुछ जिसपे लिंक जैसा कुछ बना हुआ है जो जहां पर हमें क्लिक करने से दूसरे पेज पे रिडायरेक्ट हो, वो हमारी लिंक होती है या हाइपर लिंक होती है। ठीक है, अब इसको हम ऐसे प्रैक्टिकली ऐसे देखते हैं, जैसे कि मैंने अपना एक ब्राउजर ओपन करा और इस पे मैं जुपिटर के बारे में मैं सर्च करती हूँ। ठीक है, जुपिटर विकिपीडिया विकिपीडिया मैंने ओपन किया जुपिटर के बारे में। ठीक है, तो ओके, तो ये पूरा विकिपीडिया का डिटेल, विकिपीडिया में डिटेल आ गया जुपिटर के बारे में। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, बहुत सारी लिंक्स हैं, जैसे कि ये देखो, ये लार्जेस्ट इन द सोलर सिस्टम, प्लैनेट, सन, मून, वीनस, बहुत सारी लिंक्स है। अब क्या हो रहा है, आप इसको इसका फॉर्मेट देखोगे कितना बढ़िया से लिखा हुआ, कितना बढ़िया से टेक्स्ट है, लेकिन अभी बीच में इंफॉर्मेशन भी देंगे तो एक लिंक बना दी है कि प्लैनेट क्या होता है ना। अगर कोई पढ़ता है कि जुपिटर इज द फिफ्थ प्लैनेट फ्रॉम द सन, तो किसी को पढ़ना है कि भाई प्लैनेट किसको बोलते हैं, तो यहाँ पे एक लिंक बना दी कि आप उस लिंक पे क्लिक करो और आप क्या करो, नए पेज पे रीडायरेक्ट हो जाओ, मतलब ये वाले पेज पे आप आ जाओ। ठीक है, तो वो एक लिंक बन गई है। तो अब आराम से कोई भी पर्सन, ये चीज सेफ हो गई उसकी, ये यहाँ पे आके वो प्लैनेट के बारे में अपना बढ़िया से अच्छे से पढ़ लेगा कि हाँ भाई ये चीज, इसको प्लैनेट बोलते हैं, ये चीज प्लैनेट होती है, और वापस वो फिर अपना जाके जहां पे उसने छोड़ा था वो वहां से कंटिन्यू कर लेगा। ठीक है, तो ये बहुत ही कन्वीनियंटली बहुत ही अच्छी फैसिलिटी है। बट देर इज अ केस, देर इज अ चांस कि ये लिंक काम ना करे, तब क्या होगा। अब ऐसे सोचो इसको कि कोई आपके बहुत मिलियंस ऑफ यूजर्स हैं, मेरे जैसे एक दो यूजर्स तो नहीं, मिलियंस ऑफ यूजर्स आपकी वेबसाइट पे आते हैं, आपके ऊपर ट्रैफिक है, आपकी वेबसाइट पर अच्छा खासा ट्रैफिक है, और कुछ चीज काम करना बंद कर दे, है ना, कोई चीज काम ही ना करे, तो फिर क्या होगा, पूरे यूजर्स, पूरे कस्टमर्स पे इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसी चीजें ना हो, इसलिए हम इनिशियली बिफोर डिप्लॉयमेंट ही हम उसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं, और कि ब्रोकन लिंक्स है या नहीं है। अगर ऐसे ब्रोकन लिंक्स है तो उसको कैसे हैंडल करते हैं, अब ये चीज को हैंडल करना बहुत जरूरी है। तो आज हम देखेंगे कि सेलेनियम वेब ड्राइवर के थ्रू हम कैसे हैंडल करते हैं। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज बता देती हूँ कि थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ लेते हैं, जैसे कि इसके क्या रीजन हो सकते हैं कि क्यों लिंक जो है वो ब्रेक हो जाती है। तो जैसे कि द डेस्टिनेशन वेब पेज इज डाउन, मूव्ड और नो लॉन्गर एग्जिस्ट। जो डेस्टिनेशन पेज है या तो वो ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, जहां पे लिंक को रिडायरेक्ट होना था वो पेज ही नहीं है, तो भी एक रीजन हो सकता है कि वो लिंक काम नहीं कर रही है। नेक्स्ट है कि अब वेब पेज मूव विदाउट एडिंग अ रिडायरेक्ट लिंक। एक दूसरा रीजन क्या हो सकता है कि पेज भी है, सब कुछ है, लेकिन जो लिंक है ना प्रॉपर, वो लिंक ही प्रॉपर नहीं है। ठीक है, थर्ड रीजन क्या हो सकता है कि द यूजर इंटर्ड एन इम्प्रॉपर मिस स्पेल यूआरएल। अब ये भी एक बहुत बड़ा रीजन हो सकता है कि जैसे अगर किसी ने कोई यूआरएल दिया है ना, कि जो लोग एपीआई टेस्टिंग करते होंगे उनको ज्यादा अच्छे से पता होगा कि जैसे कोई यूआरएल दिया है और वो यूआरएल अगर गलत पास कर दिया तो उसमें फिर प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं आएगा, डेटा जो है वो रिट्रीव नहीं होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक यूआरएल है, तो इसको देखते हैं इसका क्या मतलब होता है। ठीक है, तो जैसे कि ये लिखा हुआ है एचटीटीपी और कुछ कुछ इसमें लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब है। इसका मतलब ये है कि जो एचटीटीपी है ये वाला, ये क्या है, ये एक प्रोटोकॉल है, ये जो है ये इसका होस्ट है, और ये जो है ये इसका पाथ है। ठीक है, और इसमें क्यूरी पैरामीटर भी आगे हो सकता है। ठीक है, तो ये पूरा एक पूरा यूआरएल बना हुआ है कि इस यूआरएल पे जब हम कोई एक्शन परफॉर्म कराएंगे या जैसे क्लिक करेंगे तो ये कहीं ना कहीं रीडायरेक्ट होगा। और नॉर्मली क्या होता है कि जब भी हम कोई चीज रीड करते हैं या किसी लिंक पे क्लिक करते हैं तो वहां पे गेट एपीआई मेथड कॉल होती है। ठीक है, कोई दूसरी नहीं होती है। ये सारी मेथड्स क्या है, जैसे कि क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट, गेट, डेटा रिट्रीव करना, ये सब हम एपीआई सेक्शन में पढ़ेंगे। जब हम एपीआई को पढ़ेंगे ना, हम इन डिटेल में रेस्ट एश्योर्ड, पोस्टमैन एपीआई पढ़ेंगे, इन डिटेल में इसका बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। अभी बस आप एक समझ लो कि ब्रोकन लिंक को समझने के लिए कि क्या क्या जरूरी चीजें। ठीक है, तो ये हमारा एक यूआरएल है, इस यूआरएल पे हम क्लिक करेंगे तो हम कहीं थर्ड जगह पे, दूसरी जगह पे रीडायरेक्ट होंगे, हमें कुछ और चीजें मिलेंगी। अगर हम रीडायरेक्ट नहीं हो पाए ड्यू टू सम रीजंस, चाहे सर्वर डाउन हो, चाहे कुछ भी हो, तो हमारी लिंक क्या हो चुकी है, ब्रेक हो चुकी है, मतलब हमारी लिंक क्या है, प्रॉपर काम नहीं कर रही है। ठीक है, ये चीज है। अब इसके अब क्या होता है कि क्या सिस्टम बना के रखा हुआ है कि अगर आपकी लिंक काम नहीं कर रही है तो आपको कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स तो आना चाहिए। आपको पता कैसे चलेगा कि आपकी लिंक में क्या प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, तो कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म बना के रखे हुए, कुछ स्टैंडर्ड स्टेटस कोड है, रीजन कोड है, रिस्पॉन्स कोड है, जिसको मैं नहीं, कोई भी, आप भी कभी भी कहीं पे भी देखें तो आप लोग समझ जाए कि अच्छा ये रीजन है। ठीक है, ये जैसे कि आप ये मान के चलो कि जैसे इंग्लिश लैंग्वेज है, तो जिसको इंग्लिश आती है वो दूसरा इंग्लिश बंदे को समझ सकता है। ठीक है, कोई दूसरी लैंग्वेज आ रही तो नहीं, मतलब ये यूनिवर्सल है, एक्सेप्टेबल। ठीक है, वैसे ही यहाँ पर जो ये सारे जो लिखे हुए ना 200, 300, 400, ये सब रिस्पॉन्स कोड है। मैंने बहुत ही हाई लेवल पे स्टैंडर्ड फॉर्मेट के रिस्पॉन्स कोड रखे हैं।
जो इसमें और भी ज्यादा होते हैं, बट मैंने वो रखे जो बहुत ज्यादा यूज होते हैं, ठीक है। जैसे 200 है, तो जब हम डेटा को रिट्रीव करते हैं, गेट एपीआई कॉल करते हैं, तब हम 200 वैलिड लिंक सक्सेसफुल रिस्पॉन्स देखते हैं, ठीक है। ये मैं आपको दिखाऊंगी कि आपको कैसे दिखेगा वेब पेज पे, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी, ठीक है। बस आपको ध्यान रखना और समझने की कोशिश करना है कि मैं आपको क्या बताना चाह रही हूँ, ठीक है। 300 जो है, 300 सीरीज होती है पेज रिडायरेक्टेड टेम्पररी परमानेंट, मतलब आपका पेज मूव हो चुका है, वहां पे अवेलेबल ही नहीं है, ठीक है। तो उस केस में 300 सीरीज की एरर आती है। अब 400 सीरीज की एरर आती है जब डेटाबेस से रिलेटेड कोई इशू होता है, ठीक है। एंड 500 की आती है जब इंटरनल सर्वर होता है, ठीक है। जब आपका सर्वर डाउन है या कुछ प्रॉपरली सर्वर से रिलेटेड कोई भी अगर एरर है, तो फिर वो 500 सीरीज की एरर मानी जाएगी, ठीक है। इसको मैं एक दूसरे तरीके से भी आपको ऐसे बहुत ही हाई लेवल पे समझाती हूँ कि जैसे कि ये मान के चलो कि ये क्लाइंट है, ठीक है, ये आपका क्लाइंट है, ओके। और ये जो रखा हुआ है, ये क्या है, आपका सर्वर है, और सर्वर ये रखा हुआ, और ये है आपका डेटाबेस, ठीक है। ये डेटाबेस है। ये सब कुछ हम इन डिटेल में पढ़ेंगे जब हम एपीआई के बारे में पढ़ेंगे। अभी सिर्फ मैं आपको एक थोड़ा सा हाई लेवल का ओवरव्यू बता रही हूँ। तो जो क्लाइंट है, क्लाइंट क्या करेगा, सर्वर को एक रिक्वेस्ट भेजेगा, ठीक है। क्लाइंट ने सर्वर को एक रिक्वेस्ट भेजी, वो कुछ भी जेसन फॉर्मेट हो सकता है, एक्सएमएल हो सकता है, सर्वर उसको अंडरस्टैंड करेगा अगर उसको लगता है कि वो सही है। अब ये डेटाबेस है, ये कुछ भी हो सकता है, मोंगोडीबी, एसक्यूएल, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो सर्वर क्या करेगा, उसको अंडरस्टैंड करेगा, किसको, जो इसने रिक्वेस्ट भेजी है ना, उस रिक्वेस्ट को। तो वो रिक्वेस्ट में क्या होता है, एक यूआरएल होता है। ये वो लोग बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे जो जिन्होंने एपीआई पे टेस्टिंग करी हुई है। आपने नहीं करी है, कोई बात नहीं, मैं उसका लॉन्च करने वाली हूँ, बहुत इन डिटेल में बहुत अच्छे से बात करेंगे। तो ये जो रिक्वेस्ट भेजी है ना, ये काइंड ऑफ एक यूआरएल फॉर्मेट में गया है, ठीक है। अब हम क्योंकि गेट परफॉर्म कर रहे हैं, है ना, हम डेटा रिट्रीव कर रहे हैं, तो हम यूआरएल हिट करेंगे। तो वो यूआरएल के गलत भी हो सकती है, जैसे कि ये वाली यूआरएल, इसमें मैंने क्लिक करा, मतलब मैंने सर्वर को ये भेजा, क्लाइंट ने सर्वर को ये भेजा कि आप मेरे को इस वाली लिंक की मैंने भेजी है, इससे आप मेरे को डिटेल दे दो। तो सर्वर क्या करेगा, उसको वैलिडेट करेगा। अच्छा, जो डिटेल आपने दी है वो सही है कि गलत है। अब वो कैसे वैलिडेट करेगा, क्या चीजें होंगी, वो सब चीजें हम लेटर ऑन देखेंगे। बट आप इससे समझ लो कि उसको मान लो सपोज कि आपने जो ये जो लिंक भेजी है, जो आपने यूआरएल भेजा, वो गलत भेजा है, तो वो क्या करेगा, उसको वैलिडेट करेगा। उसको लगा अच्छा गलत है, तो वो क्या गलती करी आपने, उस गलती को वो आपको ऐसा रिस्पॉन्स भेज देगा। अगर सही है तो वो आपको डेटाबेस से निकाल के आउटपुट दे देगा, नहीं तो वो आपको कुछ रिस्पॉन्स कोड भेज देगा, ठीक है। वो रिस्पॉन्स कोड क्या होते हैं, वो ये वाले रिस्पॉन्स कोड होते हैं। ये सारे जो है वो वही वाले रिस्पॉन्स कोड है, ठीक है। तो ये सारे रिस्पॉन्स कोड हमें सर्वर से मिलते हैं। अब मैं आपको एक इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल भी दिखाती हूँ। जैसे कि यहाँ पे मैंने राइट क्लिक करा, इंस्पेक्ट किया, ठीक है, इंस्पेक्ट किया मैंने, राइट क्लिक किया। अभी आप देखो, मैं गई नेटवर्क टैब पे, ठीक है, नेटवर्क टैब पे मैं गई। अब यहाँ पे अभी कुछ नहीं है, मैं अब करती हूँ प्लेनेट पे क्लिक। मैंने क्या किया, प्लेनेट पे क्लिक किया। अब हम देखते हैं कि उस प्लेनेट पे कौन सी मेथड है, क्या उसने यूआरएल यूज किया है, ठीक है। तो हम प्लेनेट पे गए, इसके रिस्पॉन्स पे कहा, हेडर पे गए, ठीक है, हेडर पे गए हम। रिक्वेस्ट यूआरएल इसमें कौन सा था, ये वाला रिक्वेस्ट यूआरएल था, ठीक है। ये देखो आप, ये रिक्वेस्ट यूआरएल था जिसकी हम बात कर रहे थे। अगर ये गलत हो गया तो ये सही पेज पे रिडायरेक्ट नहीं होगा, और इसी को ही हम ब्रोकन लिंक बोलते हैं, ठीक है। यही चीज अगर प्रॉपरली वर्क नहीं कर रही है हमारी, तो यही हमारी ब्रोकन लिंक होती है। अब रिक्वेस्ट मेथड कौन सा यूज किया है, ये हमने गेट मेथड यहाँ पे यूज किया। हम डेटा को रिट्रीव कर रहे हैं, हम यहाँ पे कोई दूसरा ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करा रहे हैं, हम डेटा को रिट्रीव कर रहे हैं, ठीक है। अगला है स्टेटस कोड। कौन सा स्टेटस कोड, जो कि सर्वर हमें देता है कि अगर आपका डेटा सब कुछ सही है, तो आपको डेटा मिल रहा है, तो आपको 200 रिस्पॉन्स आएगा, नहीं तो फिर आपको जो मैंने रिस्पॉन्स आपको बताए थे इनमें से कुछ तो आएगा, है ना। 300 की सीरीज हो सकती है, 400 की सीरीज हो सकती है, 500 की सीरीज, कुछ तो होगा इनमें से, ठीक है। तो ये एक बेसिक सी डिटेल होती है। और इसमें क्या डिटेल हमें मिल सकती है, इसमें हमें मिल सकती है कि कंटेंट टाइप कौन सा है, टेक्स्ट, एचटीएमएल फॉर्मेट यूज किया है। तो ये बहुत ही बेसिक सी डिटेल्स है, ये आप ऐसे जाके यहाँ पे वेरीफाई कर सकते हो। मुझे लगा कि इन्फॉर्मेशन आपको मुझे देनी चाहिए, दैट्स व्हाई आई एम कंसीडरिंग दिस। अब हम चलते हैं हमारे कोड पे, क्योंकि हमारा ओवरऑल आई थिंक बेसिक तो बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ओके, तो हमने अपना आईडी लॉन्च किया है। नाउ मैंने राइट नाउ सेलेनियम जावा की वर्जन 4.7.2 की डिपेंडेंसी रखी हुई है, एंड वेब ड्राइवर की है 5.2 की डिपेंडेंसी, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अब हम चलते हैं हमारे ड्राइव में, एंड हम क्रिएट करते हैं क्लास। कौन सी क्लास, ब्रोकन लिंक, ठीक है। ब्रोकन लिंक हम क्रिएट करते हैं, हमने कभी क्रिएट एंड ऐड करते हैं मेन मेथड। ये हमने मेन मेथड ऐड कर लिया। अब हम क्या करते हैं, बेसिक फॉर्मेट उठा लेते हैं, यहाँ से कॉपी करते हैं बेसिक फॉर्मेट का, ठीक है, हमने कॉपी कर लिया। अब हमें क्या करना है, हमने बेसिक में क्या क्या किया था, बस सेटअप किया है क्रोम लॉन्च ड्राइवर लॉन्च करने के लिए, ठीक है। क्रोम ड्राइवर लॉन्च करने के लिए हमने एक बेसिक सेटअप किया। अब हम करते हैं ड्राइवर डॉट। अच्छा, एक चीज मैं आपको बताती हूँ कि अभी हम किसको ऑटोमेट करने वाले हैं, हम ऑटोमेट करने वाले हैं ये वाली वेबसाइट को, डेड लिंक को। हम इसको इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि इसमें ऑब्वियसली यार ये सभी यूज करते हैं और इसमें सारी ही लिंक वर्किंग होंगी।
तो हम ये वाले को ऑटोमेट करते हैं जिसमें कुछ डेड लिंक्स के भी एग्जांपल्स हैं, ब्रोकन लिंक्स के एग्जांपल हैं। ठीक है, तो इस वेबसाइट को हम ऑटोमेट करते हैं। इसका ले लेते हैं यूआरएल, ड्राइवर डॉट गेट यूआरएल। ठीक है, ये हमने ले लिया। अब हम देखते हैं, अब हमें समझना ये कि इसमें बहुत सारे लिंक है। ठीक है, ये जो लिंक्स होती है ना, ये वाली लिंक्स, ये क्या है, ये स्टार्ट होती है एंकर टैग से। ठीक है, एंकर टैग से स्टार्ट होती है, इनका जो आइडेंटिफिकेशन होता है वो एंकर टैग से होता है। अब आप इसको ऐसे समझो, ठीक है, मतलब जो लिंक होती है वो स्टार्ट होती है, ये होता है एंकर टैग, ये, और फिर इसके बाद में इसको हमें क्लोज भी करना होता है। ठीक है, इसको हमें क्लोज भी करना होता है। क्लोजिंग का ये पूरा एचटीएमएल का पार्ट है ये। तो ये देखो, ये ओपन हुआ था और ये क्लोज हुआ था एंकर टैग का। ठीक है, ये ओपन हुआ और ये क्लोज हुआ, ये तो ये जो बहुत सारे लिंक है इसमें, अब एक दो लिंक हो तो हम मैनुअली चले जाएं, उन पे क्लिक एक्शन परफॉर्म करा दें और चेक कर लें कि ठीक है वर्क कर रही है कि नहीं कर रही है। बट जब आपके पास में बहुत बड़ा प्रोजेक्ट होगा, आपको बहुत सारी लिंक्स हैं जिनको वैलिडेट करना है कि वो ब्रोकन लिंक है कि नहीं, तब आप फिर क्या करोगे, तब प्रॉब्लम आ जाती है, राइट। तब फिर हम ऑटोमेशन यूज करते हैं, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट, किसके द्वारा, अब हम क्या करेंगे, हमें सारी लिंक पहले तो हम कैप्चर करेंगे कि पूरे वेब पेज पे, वेब पेज मतलब इस पूरे वेब पेज पे कितनी लिंक्स हैं, पहले वो हम देख लेते हैं कितनी। py डॉट टैग नेम, टैग नेम मैंने भी बताया ही आपको कि ए से शुरू होता है। किस टाइप की लिस्ट, वेब एलिमेंट टाइप की, वेब एलिमेंट टाइप की लिस्ट होगी, ऑल लिंक। ठीक है, ये हमने स्टोर करा दिया, वेब एलिमेंट, वेब एलिमेंट, again I'm facing the problem, driver dot find element, y dot tag name, y dot tag name a, okay, and okay, so अभी ठीक है, वेब एलिमेंट, ठीक है। अभी हमने क्या किया, जितनी भी लिंक थी वेब पेज पे वो सारी लिंक को हमने एंकर टैग के थ्रू इस वेब एलिमेंट लिस्ट टाइप के वेब एलिमेंट में स्टोर करा दिया। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि ये एक कलेक्शन का पार्ट है, लिस्ट है, तो हम इसका साइज देख लेते हैं कि पूरे पूरे वेब पेज पे कितनी लिंक्स अवेलेबल है। ठीक है, तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, कितनी लिंक्स है, नंबर ऑफ लिंक प्रेजेंट इन अ वेब पेज। ठीक है, कितनी है, ऑल लिंक डॉट क्या करेंगे, साइज। ठीक है, तो ये हमने देख लिया। अब हम क्या करेंगे कि जितनी भी हमें लिंक मिल गई है, मतलब ये सारी तो हमें लिंक मिल गई है, तो अब इसको हम वन बाय वन चेक करते हैं। उसके लिए हम फॉर ईच लूप का यूज करेंगे। ठीक है, फॉर ईच लूप में हम क्या करेंगे, इसको स्टोर कराएंगे वेब एलिमेंट एलिमेंट एंड क्या करेंगे, जो हमारी ऑल लिंक है, ऑल लिंक इसमें हम ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ पे भी क्या किया कि फॉर ईच लगाया, फॉर ईच लूप लगाया, जिसमें ऑल लिंक जो थी, ये जो ऑल लिंक थी, इसको स्टोर करा दिया हमने एलिमेंट में। अब हम क्या करेंगे, एक्शन परफॉर्म करेंगे, क्या, एलिमेंट डॉट गेट रिट्रीव वैल्यू, कौन सी वैल्यू, जो किससे स्टार्ट हो, कौन सी वैल्यू, ये आपको मैं दिखा देती हूँ, कौन सी वैल्यू, जो href से स्टार्ट हो। ठीक है, ये वाली वैल्यू, इसको हम रिट्रीव करा लेते हैं, इसको हम href ले लेते हैं। ठीक है, ये वैल्यू को, और इस वैल्यू को हम क्या करते हैं, कहीं पे स्टोर कर देते हैं, स्ट्रिंग, क्योंकि इस पे हम क्लिक करेंगे तो हमारा यूआरएल ओपन होगा, तो इसको हम लिख देते हैं यूआरएल स्ट्रिंग। ओके, ये हमने ले लिया। ये हमने जब कर लिया तो फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, एक यूआरएल का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। यूआरएल के, ये आपको याद रखना पड़ेगा, ये एक अब्स्ट्रैक्ट क्लास है, अब्स्ट्रैक्ट ही है ना, लेट मी चेक। फर्स्ट आई इंपोर्ट जावा डॉट नेट का पार्ट है, ये सही इनपुट हुआ है ना, जावा डॉट नेट यूआरएल, हाँ ठीक है, जावा डॉट नेट। ओके, तो ये क्या है, ये एक ओके, सो ये पब्लिक फाइनल क्लास यूआरएल है जो इंप्लीमेंट करती है किसको, सीरियलाइजेबल को इंप्लीमेंट करती है। ठीक है, यूआरएल। अब इसका हम क्या करते हैं, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, यूआरएल वन और यूआरएल न्यू यूआरएल, और इसमें हम पास कर देंगे हमारा यूआरएल। ठीक है, ये हमने किया। अब क्या करते हैं, हम एक कनेक्शन बिल्ड करते हैं। एरर क्यों आ रहा है, पहले लिख लेते हैं, एरर क्यों आ रहा है, ये एड एक्सेप्शन टू मेथड सिग्नेचर। ओके, कौन सा वाला एक्सेप्शन ये थ्रो करेगा, मेल फॉर्म यूआरएल एक्सेप्शन। ठीक है, तो इसको, ये एक्सेप्शन को हम क्या करते हैं, चलो ठीक है, एक्सेप्शन को हम पहले देखो इसने क्या किया, थ्रो, ये वाला एक्सेप्शन थ्रो किया है, तो सेकंड गाइस। ओके, इसको करते हैं कॉपी, इसको हम रखते हैं
ट्राई कैच ब्लॉक में ज़्यादा सही रहेगा। ट्राई किया, ये ट्राई किया और ये ठीक है। और कैच कौन सी एक्सेप्शन, ये वाली एक्सेप्शन थी। और इसके बाद हम कोई मैसेज प्रिंट करा देते हैं, सिस्टम डॉट आउट प्रिंटलन दिस इज एन एक्सेप्शन टाइप, ये वाली ठीक है। ये मैं एक सिंपल सा एक मैसेज प्रिंट करा रही हूँ, ठीक है। एक सिंपल सा एक मैसेज प्रिंट करा रही हूँ यहाँ पे। अब हमने यूआरएल को ऑब्जेक्ट बना लिया। अब हम क्या करेंगे, एचटीटीपी कनेक्शन बिल्ड करेंगे। ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। ये आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि ये ऐसी चीजें जनरली याद होती नहीं, बार बार प्रैक्टिस करने से याद होगी, ठीक है। एचटीटीपी, एचटीटीपी कनेक्शन कहाँ पर है, एचटीटीपी 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 कनेक्शन, एचटीटीपी क्लाइंट नॉट क्लाइंट, एचटीटीपी one second guys, HTTP HTTP कनेक्शन, HTTP कनेक्शन, ठीक है। HTTP कनेक्शन इसका हम एक लेते हैं और फिर क्या करते हैं, हमने जो हमारा ये वाला लिया था यूआरएल, यूआरएल डॉट ओपन कनेक्शन, ठीक है। हमने ओपन कनेक्शन कर लिया। नाउ HTTP डॉट HTTP डॉट वन सेकेंड, HTTP डॉट, नो कुछ तो गड़बड़ हो गया हमारा, वन सेकेंड, इसे डिफाइन नहीं हुआ ये यूआरएल वन डॉट ओपन कनेक्शन, यूआरएल वन डॉट ओपन कनेक्शन, ठीक है। पहले इसकी एरर रिजॉल्व करते हैं, क्या एरर इसमें, ऐड कैच क्लॉज, ठीक है। थ्रो इसने ओके एक्सेप्शन आई, टाइम एक्सेप्शन थ्रो करा, ठीक है। अब इसके शायद इसकी कास्टिंग करनी होगी, एंड कास्ट, ठीक है। अब आएगा HTTP, ये एरर आप लोगों को भी आ सकती है, HTTP डॉट नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा, गड़बड़ हुआ है। ओके HTTP नहीं आ रहा, क्या मिस्टेक है, वन सेकेंड गाइस, लेट मी चेक। HTTP कनेक्शन है, ज्यादा प्रॉपर्टीज नहीं क्या HTTP की, HTTP URL कनेक्शन, HTTP URL java.net, ओके। HTTP URL कनेक्शन HTTP1 इज इक्वल टू URL डॉट ओपन कनेक्शन, यस। एक्चुअली गाइस ये हमने गलत लिया था, ये दूसरा वाला हमने लिया था, ओके ठीक है। अभी करते कास्ट टू, ठीक है, कास्टिंग कर ली, हो गया। अब देखते हैं HTTP1 डॉट कनेक्ट, सी ये आ गया हमारा। गाइस आपसे मिस्टेक हो सकती है, इसको ध्यान रखना। तो हमने यहाँ पे क्या किया, पहले एक यूआरएल जो क्लास है, ये जो यूआरएल क्लास है फाइनल क्लास है, ये पब्लिक फाइनल क्लास यूआरएल है जो कि इंप्लीमेंट करती है सीरियलाइजेबल को। इसका हमने ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है। इसमें हमने जो पास किया था एज अ आर्ग्यूमेंट, वो हमने पास किया था यहाँ से, जो हमने एक यूआरएल लिया था, यहाँ पे जो हमने गेट एट्रीब्यूट का जो हमने वेरिएबल था, वो वेरिएबल हमने यहाँ पे पास कर दिया, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, कनेक्शन बनाया, एक कनेक्शन ओपन कनेक्शन बनाया, ये एपीआई को जो हमारी जो यूआरएल है इनको एग्जीक्यूट करने के लिए ओपन कनेक्शन बनाया। अभी हमने कनेक्शन को एग्जीक्यूट नहीं किया था, ठीक है। हमने एक ओपन कनेक्शन बनाया, उसके बाद में हमने इस वेरिएबल से हमने यहाँ पे इसको कनेक्ट किया, ठीक है। हमने जब इसको कनेक्ट कर लिया तो हमारा क्या होगा कि वो लिंक पे हिट होगा, जब लिंक पे हिट होगा तो हमें एक रिस्पॉन्स मिलेगा, ठीक है। तो उस रिस्पॉन्स को हम क्या करेंगे, डॉट गेट रिस्पॉन्स, उसको उस रिस्पॉन्स को हम कैप्चर करेंगे, ठीक है। उस रिस्पॉन्स को हम किसमें कैप्चर करेंगे, एक वेरिएबल ले लेते हैं, रिस्पॉन्स कोड नाम से हमने एक वेरिएबल ले लिया जिसमें हम इसको कैप्चर करते हैं, और इसको हम डिक्लेयर भी कर देते हैं, किधर डिक्लेयर करें, यहाँ पे डिक्लेयर कर देते हैं इसको। इंटीजर टाइप का है ये रिस्पॉन्स, और इसकी वैल्यू, क्योंकि हम गेट मेथड यूज कर रहे हैं तो इसकी मेथड हमने 200 सॉरी इसका जो वैल्यू है वो 200 दे दी है, ठीक है। गेट मेथड यूज कर रहे हैं इसलिए हमने रिस्पॉन्स कोड की वैल्यू जो है वो 200 दे दी है, ठीक है। ये यहाँ पे हो गया। अब हमने जब रिस्पॉन्स कोड मिल गया हमें, ठीक है, हमें जब रिस्पॉन्स आया उससे रिस्पॉन्स कोड मिल गया, तो हम क्या करेंगे, इस रिस्पॉन्स कोड को वैलिडेट कर लेंगे, ठीक है। वैलिडेट कर लेंगे रिस्पॉन्स कोड लेस देन इक्वल टू 500, ठीक है। अगर ये होता है तो क्या हो जाए, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, यहाँ पे मैसेज करा देते हैं ब्रोकन लिंक प्लस क्या
URL. ओके, एल्स क्या हो जाए, एल्स सिस्टम डॉट प्रिंटलन नॉट ट्रू. ओके, ठीक है. तो एक बार देख लेते हैं हमने क्या क्या किया है कोड में. तो सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हमने अपनी प्रॉपर्टीज को डिफाइन किया. बहुत सिंपल है, ज्यादा दिक्कत की बात नहीं है. बस आपको एक दो चीजें याद रखनी, जैसे कि यूआरएल जो क्लास है, फाइनल क्लास, ये पता होना चाहिए. उसके बाद में एचटीटीपी कनेक्शन पता होना चाहिए. ठीक है, कनेक्शन की जो मेथड है, ओपन कनेक्शन मेथड, ये मेथड पता होना चाहिए. और ये कनेक्ट मेथड पता होना चाहिए, ये पता होना चाहिए हमें. ये याद रखने वाली चीज है, बाकी की तो नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं. ये हमने एक अपना डिफाइन किया, सेटअप किया. उसके बाद में हमने ब्राउजर लॉन्च करा. उसके बाद में हमने क्या किया, एक वेबसाइट ओपन करी. कोई भी वेबसाइट हो सकती है, हमने डेडलिंक की वेबसाइट ली थी. इसके बाद में उस वाली पर्टिकुलर वेबसाइट पे जितने भी टाइप की लिंक थी, वो लिंक जो थी एंकर टैग से शुरू हो रही थी, उसको हमने स्टोर करा लिया एक ऑल लिंक नेम के वेब एलिमेंट लिस्ट टाइप में. ठीक है, इसमें हमने स्टोर करा लिया. अब ये लिस्ट टाइप का था तो हमने इसका साइज लिया. साइज प्रिंट इसका हम कराएंगे कि भाई कितनी लिंक्स है, वो हमने कर लिया. उसके बाद हमने क्या किया, अब एक लिंक को हमें चेक करना है. ठीक है, कि वर्किंग है कि नहीं है, वर्किंग है कि नहीं है. तो उसके लिए हमने फॉर ईच यूज किया. इसकी जगह पे आप चाहें तो नॉर्मल फॉर लूप वाला, ये वाला भी यूज कर सकते हो आप. जैसे कि आप इसमें डाल दो इंटीजर आई इज इक्वल टू 0, ऐसे करके भी आप कर सकते हो. दोनों का वर्क जो पर्पस होता है वो सेम ही होता है. अब ये हमने फॉरिश लिया. इसमें क्या किया हमने, जो हमारी ऑल लिंक थी, ये वाली जो हमारी ऑल लिंक थी जिसमें हमने अपनी सारी लिंक स्टोर कराई थी, उसको हमने दे दिया किसमें, एलिमेंट में. ठीक है, वेब एलिमेंट में, इसमें हमने ट्रांसफर कर दिया. अब क्या होगा, इसमें हम एक्शन परफॉर्म कराते हैं कि हमें इसकी वैल्यू चाहिए. ठीक है, इस एलिमेंट में जो हमें ऑल लिंक थी, इसकी हमें वैल्यू चाहिए. तो वैल्यू में हमने दिया एचआरएफ, जो कि एचआरएफ जहां जहां पे है उसकी हमें वैल्यू चाहिए. ठीक है, अब इसको हमने प्रिंट नहीं कराया था, वैसे इसको हम प्रिंट भी करा लेते हैं. चाहे तो इसको हम प्रिंट करा सकते हैं. प्रिंट देखते हैं, बाद में जरूरत लगेगी तो हम इसको प्रिंट करा लेंगे. अब उसके बाद में क्या हुआ, अभी कर लेते हैं. सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन यूआरएल, इसको ऐसे लिख लेते हैं, वैल्यू ऑफ यूआरएल, वैल्यू ऑफ यूआरएल कुछ ऐसा दे देते हैं फिलहाल के लिए. ओके, ठीक है, तो हमने इसको प्रिंट करा लिया, वैल्यू ऑफ यूआरएल. फिर उसके बाद हमने क्या किया, एक यूआरएल जो थी, एक स्पेसिफिक फाइनल क्लास है, इसको हमने कॉल किया. ठीक है, इसमें हमने जहां पे जो यूआरएल सेव किया हुआ था, एलिमेंट गेट एट्रीब्यूट में जो वैल्यू आई थी, उस वैल्यू को हमने इसमें पास कर दिया. ठीक है, उसके बाद हमने बनाया एक एचटीटीपी कनेक्शन. ये है मेन चीज. एचटीटीपी हमने कनेक्शन बनाया, एक इसका जो नेम दिया, जिसको जिसमें स्टोर कराया है, एचटीटीपी 1 दिया. ठीक है, ये नेम आप बिल्कुल अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो. मैंने अपने कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग रखा, ये नेम रखा. और फिर ओपन कनेक्शन करने के बाद हमने इसको कनेक्ट किया है यहाँ पर. ठीक है, यहाँ पर जब हमने कनेक्ट कर लिया तो अब क्या होगा, एपीआई हिट होगी तो वो क्या होगा, एपीआई हिट होगी तो कुछ रिस्पॉन्स मिलेगा हमें. ठीक है, तो इसकी मेथड है डॉट गेट रिस्पॉन्स कोड. तो इसको हमने स्टोर कराया रिस्पॉन्स कोड में. ठीक है, और इस रिस्पॉन्स कोड को हमने यहाँ पे डिफाइन भी कर दिया कि इंटीजर टाइप का है. उसके बाद में जब हमें रिस्पॉन्स कोड मिल गया तो हमने इसको देखा कि अच्छा रिस्पॉन्स कोड मिल गया, तो उस पर कंडीशन लगा दी कि अगर रिस्पॉन्स कोड हमारा जैसे कि 500 है या 400 है, क्योंकि हमने 200 रखी हुई है इसकी वैल्यू है, तो अगर ये वाली कंडीशन सेटिस्फाइड होती है तो ये हो जाए, नहीं तो ये हो जाए. ठीक है, और उसके बाद में जो हमने एक्सेप्शन था, एक्सेप्शन को हैंडल कर लिया. अब उसके बाद ठीक है, एक चीज हम और कर लेते हैं कहीं ब्रेक ना हो जाए. तो एक हम यहाँ पे करते हैं इंक्रीमेंट ब्रेक काउंट प्लस प्लस कर देते हैं. ठीक है, और इसको सेव करते हैं इंटीजर. यहाँ पे इसको इनिशियलाइज कर देते हैं 0 से, और फॉर लूप के बाहर इसको करा देते हैं हम सिस्टम डॉट आउट. ठीक है, तो अब देखते हैं हमारा कोड सही है कि नहीं. कि वैसे तो सिस्टम ठीक है, स्ट्रिंग ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, गेट एट्रीब्यूट ठीक है, ठीक है, ठीक है. अब एक बार रन करके देखते हैं कि चलता है कि नहीं चलता है. could not find a load means as broken link. Oh my god, फर्स्ट एरर. क्यों प्रॉब्लम नहीं है क्यों. एक काम करते हैं, पहले इस ब्रोकन लिंक का नेम चेंज कर देते हैं, इसको रिफैक्टर करते हैं. अभी फिलहाल रिफैक्टर फिर दे देते हैं. अब चला के देखेंगे. चला, ठीक है. क्रोम ड्राइवर स्टार्टेड सक्सेसफुली. लॉन्च हो गया है. ओपन, ठीक है.
वेट भी हमें देना चाहिए था, बट इट्स ओके। ओके गाइस, तो ये हमारा चल गया। तो नॉट ब्रोकन लिंक, नॉट ब्रोकन लिंक, ब्रोकन लिंक, ब्रोकन लिंक, वैल्यू ऑफ यूआरएल, ब्रोकन लिंक। ओके, ये देखो कुछ हमारी ब्रोकन लिंक्स आ रही, कुछ नॉट ब्रोकन लिंक्स आ रही। तो जैसे जैसे स्टेटस कोड मिलते जा रहा है वैसे वैसे हमारे टेस्ट केस क्या है, एग्जीक्यूट होते, मतलब जो हमने कोड लिखा है वो एग्जीक्यूट होते जा रहा है। ठीक है, तो ओवरऑल इस पेज पे कितनी लिंक थी? ओवरऑल इस पेज पे थी 48। ठीक है, और ये उसका फिर रिजल्ट है। ये जो हमने कंडीशन दी थी, इफ कंडीशन जो हमने दी थी, इफ कंडीशन जो हमने दी थी, कंडीशन सेटिस्फाइड होके फिर ये रिजल्ट आ गया। ओके गाइस, तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।